क्या सच में एक बार फिर कोविड-19 की वापसी हो रही है? भूल तो नहीं गए साल 2019 के अंत में सामने आया एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया था। सड़कें सुनसान कर दी थी। कोविड की चपेट में आने के बाद लोगों के अंदर अपनों को खोने का डर भर दिया था। हॉस्पिटल में लंबी कतारें लगा दी थी, इम्यून की पावर समझा दी थी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जैसे बातें तक सिखा दी थी। हो सकता है अब तो याद आ ही गया हो। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर कईयों की जिंदगी को निगलने वाले इस खतरनाक वायरस के नए वेरिएंट ने JN.1 ने दस्तक दे दी है। एशिया के कई देश इसकी चपेट में आ गए हैं। सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड में रोजाना इस वायरस से संक्रमित होने वाले मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इन सब बातों को सुनने और देखने के बाद एक प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या भारत में भी इस वायरस की एंट्री हो गई है? क्या भारत भी इस वायरस की चपेट में आ चुका है? क्या ये वायरस ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट जितना ही खतरनाक और शक्तिशाली है या उससे कहीं ज्यादा? क्या एक बार दोबारा लॉकडाउन से लेकर लोगों के जीवन में आया वो बुरा दौर कमबैक करने वाला है? इस वायरस का लक्षण क्या है, इससे कैसे बचें और पता चलने पर क्या करें और क्या नहीं, तो सब बताएंगे विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एशियाई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले कहीं न कहीं खतरे की घंटी जरूर है, पर खतरा आने से पहले सावधानी बरतने से कई बार खतरा कम हो जाता है तो कई बार टल जाता है। कुछ इसी के लिए हम सबको तैयार होना जरूरी है, क्योंकि सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत में भी कोरोना के बढ़ते मामले तो यही इशारा कर रहे हैं। बीते दिनों जहां कोरोना से संक्रमित होने के बाद ट्रेविस हेड ने IPL का मैच नहीं खेला था, तो वहीं एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर भी इस वायरस की चपेट में आ गई हैं। खैर, पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है JN.1 जिसकी विश्व भर में होने लगी है चर्चा। दरअसल सिंगापुर में अब तक जो भी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जांचे गए हैं, उनमें से ज्यादातर मामले JN.1 वेरिएंट के पाए गए हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि यह वेरिएंट कोई नया नहीं है। क्या है JN.1 वेरिएंट? JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 फैमिलियर का एक नया वेरिएंट है। इसे पहली बार अगस्त 2023 में पहचाना गया था। इसमें करीब 30 बदलाव हो चुके हैं जो इसे शरीर की इम्यूनिटी से बचाने में मदद करते हैं। विदेशी वैज्ञानिकों का दावा है कि इसमें स्पाइक प्रोटीन में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जो इसे पहले से अधिक संक्रामक बनाता है। BA.2.86 ज्यादा नहीं फैला था, वहीं JN.1 दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अब बात करते हैं JN.1 के लक्षण की। JN.1 वेरिएंट के लक्षण आमतौर पर कोविड-19 के पुराने वेरिएंट जैसे ही हैं, लेकिन कुछ बदलाव भी देखने को मिले हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में सूखी खांसी, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, गले में खराश, बुखार, थकान या कमजोरी, स्वाद या गंध का चले जाना, डायरिया इस वेरिएंट में अधिक देखा गया है। ये तो बात हुई लक्षण की। अब बात करते हैं कोरोना के इस नए वेरिएंट से किसे ज्यादा खतरा है और कैसे इस वायरस से करें बचाव। JN.1 वायरस से कैसे करें बचाव? कोविड-19 के इस नए वेरिएंट से बचाव के लिए मास्क पहनें, हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें, भीड़ या सामाजिक जमावड़ों से बचें, सपोर्टिव केयर जैसे बुखार या खांसी के लिए दवा का सेवन करें। अगर आपको कोविड-19 जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। विदेशों से लेकर भारत में क्या है कोरोना की स्थिति? जहां एक तरफ कोरोना के उस गुजरे दौर को याद कर लोग सिहर उठते हैं, तो वहीं उसके अब एक नए वेरिएंट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। असर भी ऐसा कि एशिया के कई देश, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसका कारण ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 है। सिंगापुर में 3 मई से पहले हफ्ते में जहां संक्रमित लोगों की संख्या 11,100 थी, तो वहीं 3 मई तक के हफ्ते में यह संख्या बढ़कर 14,200 हो गई है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में भी 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस स्थिति को देखते हुए वहां की स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क हो गए हैं। हांगकांग की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। वहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हेल्थ ऑफिसर एल्बर्ट ओ के अनुसार इस साल अब तक के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हाल ही में दर्ज किए गए हैं। एक ही हफ्ते में 31 लोगों की मौत हुई, जो बीते एक साल में सबसे अधिक है। कई संक्रमित मरीज गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती हैं।
हालांकि भारत में 257 एक्टिव केस 19 मई तक सामने आए हैं, लेकिन भारत के डॉक्टर और हेल्थ ऑफिसर अलर्ट मोड पर हैं ताकि समय रहते ही इससे बचाव किया जा सके। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप भी सतर्क रहें और सावधान रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार।